हम लोग लूप पे काम कर रहे थे और एक क्वेश्चन था, उसका क्वेश्चन था प्राइम नंबर या परफेक्ट नंबर से प्राइम नंबर में कि मान लीजिए कि आप तो किस प्राइम नंबर हमको बताया, उसमें एक नंबर दिए, उसको चेक किए कि वो प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, ये तो एक नंबर के लिए हुआ। अगर हमें ये जानना है कि 5 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर, तो वो हम कैसे करेंगे? तो कल मैंने जिक्र किया था कि हम लोग फॉर को नेस्टेड फॉर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज कर सकते हैं? और नेस्टेड फॉर का मतलब होता है फॉर विद इन फॉर, फॉर के अंदर फॉर का इस्तेमाल करना, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड। ठीक है, ओके। अब है कि अगर हम नेस्टिंग करते हैं तो हमारा पर्पस क्या होगा, या किस किस तरह के पर्पस को हम उस नेस्टेड फॉर से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम फॉर को नेस्टिंग करेंगे, ठीक है, तो एक बाहर होगा एक अंदर होगा। बाहर को हम लोग कहते हैं आउटर फॉर लूप और अंदर को कहते हैं इनर फॉर लूप। क्लियर? जो आउटर फॉर लूप है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो आपका रेंज ऑफ नंबर जिसपे आप प्रोसेस करना चाहते हैं, जैसे अभी इसने कहा कि 5 से 100 के बीच में प्राइम नंबर बताइए, तो हमारा जो रेंज है नंबर का वो कहां से कहां तक है, तो ये आउटर जोन में जाएगा। कहां जाएगा? आउटर में। ठीक है, और जो प्राइम का प्रोसेस है कि भैया उसके डिवाइजर से भाग देंगे, टोटल काउंटर 2 होना चाहिए, अगर 2 आया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, ये इनर में जाएगा। ठीक है, इसका ऐसे भी मतलब समझे कि जो आउटर है वो बड़ा पहिया है, जो इनर है वो छोटा पहिया है। ठीक है, बड़ा पहिया का रेडियस 1 है और छोटे पहिया का मान लेते हैं कि रेडियस 0.25 है। तो अगर बड़ा पहिया एक बार रोटेट करेगा तो छोटा पहिया 4 बार रोटेट करेगा। ठीक है, ये एक आपके फिजिक्स के अनुसार जो आप पढ़ते हैं उसके अनुसार समझाने की कोशिश की। प्रैक्टिकली इसका मतलब ये भी हुआ कि आउटर लूप अगर एक बार चलेगा तो इनर लूप जितने टाइम डिफाइंड है, अगर टी टाइम डिफाइन है तो वो कितना बार चलेगा? टी टाइम चलेगा। ठीक है, तो नंबर आउटर में जाएगा, प्रोसेस इनर में जाएगा, नंबर्स आउटर में जाएंगे, प्रोसेस इनर में जाएंगे। अगर एक नंबर पे काम करना है तो कोई नेस्टेड फॉर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक ही प्रोसेस को मल्टीपल नंबर्स पे अप्लाई करना है तो फिर मुझे नेस्टेड फॉर की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि उसका क्वेश्चन था कि हम एक नंबर को प्राइम क्यों चेक करें, हमको बताइए कि 5 से 100 में कितने प्राइम्स है। तो वैसे केस में हमें आउटर को भी यूज करना होगा और इनर को भी यूज करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई डिस्प्ले मेरा टेबुलर फॉर्म में जा रहा है, किस फॉर्म में? एंड वी नो दैट टेबल कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग रोज एंड कॉलम। ठीक है, रोज और कॉलम से हम क्या क्रिएट करते हैं? टेबल। तो अगर कोई आउटपुट मुझे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब रो के फॉर्म में करना है, कॉलम के फॉर्म में करना है, तो भी मुझे नेस्टेड फॉर की जरूरत होगी। ठीक है, और वैसे केस में जो आउटर लूप होगा वो नॉर्मली रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो इनर होगा वो नॉर्मली उस टेबल के कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। यानी आउटर रो को रिप्रेजेंट करेगा और इनर कॉलम को करेगा, यानी हर रो के जितने कॉलम्स होंगे वो इनर बनाएगा। पॉइंट क्लियर? कभी कभार किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि इनर को हम रो के लिए इस्तेमाल करें और आउटर को हम किसी विशेष परिस्थिति में। ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे मुझे ये करना है। जैसे अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको कह दिया जाए, मैट्रिक्स आप पढ़े होंगे, तो नॉर्मल मैट्रिक्स तो हम तो रो कॉलम में बताएंगे, लेकिन जब आप ट्रांसपोज करते हैं तो कहते हैं कॉलम बिकम्स रो एंड रो बिकम्स, तो मुझे तो उल्टा करना होगा ना। तो वैसे केसेस में जो रो और कॉलम का कंसेप्ट है आउटर और इनर का, उसमें मुझे बदलाव लाना होगा। पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग कुछ कुछ काम करेंगे।
क्या हो रहा है? बाहर कर देंगे, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा एक डील कर देते हैं, उसके बाद इस पे एग्जांपल्स हम लोग उठाएंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? नेस्टेड फॉर लूप। ठीक है, इफ अ फॉर लूप consists another for loop then this is called, देखिए ना वो मेरे पास कनेक्टर था लेकिन वो तो काम करता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज, ये आपका एक फॉर हो गया, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम इस्तेमाल कर ले इसको तो ये क्या हो गया? दूसरा फॉर। इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग क्या कहेंगे? नेस्टेड फॉर, क्योंकि ये नेस्ट हो रहा है, ये फॉर जो इनर वाला है वो नेस्ट हो रहा है आउटर के साथ, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ नेस्टेड फॉर लूप। इसमें जो ये ऊपर वाला है इसको हम लोग क्या कहेंगे? आउटर, आउटर फॉर लूप। और ये वाला जो है इसको क्या कहेंगे? ठीक है, क्लियर? ओके, इसे हम ऐसे भी समझे, अगर जैसे कि अभी आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि मान लीजिए कि ये एक बड़ा पहिया है, ये एक बड़ा पहिया है और इसके साथ ये एक छोटा पहिया कनेक्टेड है। ठीक है, इसकी रेडियस, ये बेसिक कंसेप्ट है, और इसकी रेडियस, इसका रेडियस 1 मीटर है और इसका है 0.25। ठीक, तो इसके हर एक रोटेशन पे ये कितना बार रोटेट करेगा? 4 बार। जो रेशियो बनाएंगे, ये तो समझाने के लिए हम आपको समझा रहे हैं, हमारा रेशियो कुछ भी हो सकता है, 0.10 भी हो सकता है, तो वैसे केस में हर उसके एक रोटेशन पे ये कितना बार करेगा? 10 बार। ठीक है, तो जरूरत के अनुसार ये जो नेस्टिंग अंदर वाला जो है उसका रेशियो बदलता रहेगा। ठीक है, कभी 5 बार चलेगा, कभी 10 बार चलेगा, ठीक है, कभी 20 बार चलेगा। क्लियर? ओके, तो हर इसके वन टाइम पे, इसके एक बार में वन टाइम इज इक्वल टू, ये कितना बार चलेगा? 4 टाइम्स। ठीक, लेकिन चलेगा पहले कौन? आउटर। पहले कौन? आउटर। और वो किसको चलाएगा? इनर को। ठीक है, तो ये हो गया आपका आउटर और ये हो गया आपका क्या? ठीक है, अब कहता है द आउटर लूप
The outer for loop can be used for defining defining range of values on which you want to perform operation. On which you want to perform operation. ठीक है, यानी ये रेंज ऑफ वैल्यूज को डिफाइन करेगा जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं. ठीक है, इन टेबुलर नेचर, in tabular form of information, ठीक है, it represent, किसको करेगा ये? Very good. It represents normally rows. Clear? The inner for loop can be used ठीक है, the inner for loop can be used for defining process or operation which will be apply on the number fetched by outer loop, ठीक है. Okay, in tabular form of information, it represent normally, it represents okay, clear? ठीक है, एक लाइन और जोड़ देते हैं. फॉर ईच repetition of outer loop, comma, inner will be repeat n times. ठीक है, प्रत्येक आउटर के रिपीटेशन पे, प्रत्येक मतलब एक बार, ठीक है,
प्रत्येक आउटर के रिपीटेशन पे इनर कितनी बार रिपीट करेगा? एन। एन मतलब अगर 5 दिए हैं तो 5, 10 दिए हैं तो 10, 20 दिए हैं तो। क्लियर? ठीक। अब पहले एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग पहले एक नंबर पे लेते हैं और फिर उसको रेंज ऑफ नंबर पे कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन प्राइम का था, इसी को उठा लेते हैं। तो यहां पे पहले समझाते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकली रन करा के दिखाते हैं। क्या? तो पेज इतना ही अभी ऊपर होगा, जब तक भरेगा नहीं वो ऊपर नहीं होने देता है। ठीक है, चलिए अभी दिख रहा है। ठीक है, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, पहले कर रहे हैं प्राइम ऑफ अ नंबर। ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। और इसमें हम लोगों ने क्या किया था कि एक नंबर लिया, ओके। तो प्राइम नंबर में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एन लेते थे, एक INT ले लिए। उसके बाद हम लोग किस फंक्शन का इस्तेमाल करते थे? इनपुट। और यूजर से क्या कहते थे? इंटर अ नंबर। ठीक है। उसके बाद हम लोग एक काउंटर ले लेते थे। उसके बाद हम लोग फॉर का लूप चलाते थे। फॉर आई इन रेंज कहां से कहां तक? 1 से n+1। ठीक है, वेरी गुड। और यहां पे हम लोग चेक करते थे कि इफ n%i इक्वल क्या? 0, तो जो c है उसको 1 बढ़ा देते थे। ठीक है। और फिर लूप के बाहर आके चेक करते थे यहाँ पे कि अगर c इक्वल क्या है? 2 है, तो प्रिंट करते थे कि वो नंबर प्राइम है। तो मैसेज भी दे सकते हैं, उस नंबर को भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। और नहीं और नहीं तो एल्स में जाएंगे और कह देंगे क्या? नॉट प्राइम। ये आपको बताया जा चुका है। ठीक है। अब क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम बदल रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि फाइंड आउट प्राइम among 5 to कितना? 100। 5 से 100 में जितने प्राइम नंबर है सब बताइए हमको। कुछ भी दे सकते हैं, 1 से 100, 10 से 20, जो भी है। ठीक है, ओके। तो जो ये बनाए हैं यही काम करेगा। ये पहले वाला जो क्वेश्चन है कितने नंबर के लिए है? 1 नंबर। वो 1 नंबर कहाँ है? इसमें है। तो कहता है कि अब तो 1 नंबर के लिए नहीं है, तो अनेक नंबर के लिए है। वो अनेक नंबर कहां से कहां तक है? तो कहता है ये लाइन हट जाएगा और यहाँ पे एक आउटर 4 आ जाएगा। वो n का ही रहेगा, लेकिन वो 5 to कहां तक चलेगा? 100। और बाकी जो कुछ भी है, ठीक है, सो उसके अंदर आ जाएगा। क्लियर? यानी एक लाइन सिर्फ इसको हटा के इसके जगह पे हम क्या रख देंगे? आउटर 4 लूप। देखिए इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, और हम दे क्या रहे हैं यहाँ पे? फॉर एन इन रेंज क्या?
5 to एवरीबॉडी, ठीक है। और इसके अंदर बाकी जो जैसे था वैसे हो जाएगा, c बराबर 0 तो वो यहां हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या था इसमें 4i, तो यहां चलाइए, कहां से कहां तक, 1 से लेके n+1 तक, जैसे है वैसे चलाइए, ठीक है। और फिर इसमें क्या करेंगे, इफ क्या करेंगे, n% i इक्वल 0, तो यहां पे c प्लस इक्वल टू क्या कर देंगे 1। और जब ये लूप खत्म हो रहा है तो यहां पे आके चेक कर रहे हैं कि इफ c इक्वल c इक्वल क्या 2, तो प्रिंट मैसेज अब नहीं देना है क्योंकि अब हमको नंबर चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, उस n को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे C2 आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट, यहाँ पे n दे देंगे, यहाँ पे एंड देके टैब स्पेस दे दीजिए ताकि, ठीक है, ओके। और एल्स की इसमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको जो प्राइम है उसी को प्रिंट करना है, जो प्राइम नहीं है उसको कुछ भी नहीं करना है, तो इसमें एल्स छोड़ देंगे, ठीक है। आपका काम खत्म हो गया, इस प्रोग्राम को बनाइए, आपको मिल जाएगा, क्लियर। अब जो बताए हैं उसको हम रन करा के दिखा देते हैं। और इस तरह से जिसका भी आप निकालना चाहें बना सकते हैं, परफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, प्राइम नंबर्स अमॉन्ग 5 to 100, ठीक है, फॉर n इन रेंज क्या 5, 100, 101, इसमें c बराबर क्या ले लेंगे 0, और फिर फॉर i इन रेंज 1 to n+1, ठीक। और इसमें क्या चेक करेंगे, इफ n% i इक्वल c प्लस इक्वल टू क्या 1, और यहाँ पे चेक करेंगे इफ c इक्वल 2, तो उस प्रिंट उस n को कर देंगे एंड लगा के, ठीक है। दैट्स इट, Alt F, सेव कर लीजिए, इसको रन भी कराएंगे तो सेव कर लेता है। आ गया, एक बार देख लीजिए, सारे प्राइम्स है ना, ये भी चाहिए से कितना प्राइम नंबर आपको सबका कितना प्राइम नंबर होगी यहाँ पर बोलेंगे उसके लिए क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 27 प्राइम नंबर है, तो ये भी चाहिए कि कितना प्राइम नंबर है 5 to 100 टोटल काउंटिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, काउंटर बना दीजिए, ठीक है। ये कह रहा है कि रेंज में तो बता तो दिए ही, साथ साथ ये बता दे टोटल इतने प्राइम नंबर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिए उसमें, वैसे केस में एक आउटर में, उस केस में आपको दोनों लूप के बाहर एक रखना होगा, क्या रखना होगा, क्योंकि जब प्राइम हो जाएगा C2 होगा तो प्रिंट भी करेगा और उसको बढ़ा भी देगा, क्या कर देगा, बढ़ा भी देगा। तो हम एक नाम एक D ले लेते हैं और D को रखते हैं शुरू में कितना 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रिंट तो उसको करेगा ही, प्लस D प्लस इक्वल टू क्या कर देगा 1, ओके। और इससे निकलने के बाद यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, ठीक है, टोटल प्राइम, ठीक है, इज इक्वल टू किसको दे देते हैं D।
अब डी को लूप के बाहर रखना होगा। अगर लूप के अंदर कर दीजिएगा, जैसे सी है, तो फिर हर बार जब आउटर आएगा तो उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो फिर आपका काउंटर का जो कंसेप्ट है वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसको कहां रखना है, सी को तो 0 हर नंबर के लिए करना है ना, क्योंकि 5 को भी चेक करना है प्राइम है कि नहीं, तो उसके लिए भी सी को 0 रखना होगा। फिर 6 के लिए आएगा, उसको भी चेक करना है प्राइम है कि नहीं, तो उसके लिए भी सी को क्या रखना होगा। तो उसको हम आउटर के अंदर डाले हैं, लेकिन जिससे गिनती गिनना है हमको, उसको कहां रखेंगे, आउटर के भी बाहर। अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, ठीक। तो इस पे क्या क्या आप ट्राई कर लेंगे, परफेक्ट नंबर वाला ट्राई कर लेंगे। क्या ट्राई कर लेंगे, परफेक्ट नंबर। ठीक है, देखिए नंबर सिस्टम बहुत तरह का होगा, सैकड़ों तरह के हैं। कुछ हमको ये सब इंपॉर्टेंट है, आते जाते रहता है, इसलिए सब दिमाग में रनिंग है। ठीक है, बहुत और भी नंबर सिस्टम है, हो सकता है उसकी जानकारी मेरे पास भी नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है कि हमको ये नंबर सिस्टम भी जानना है, करना है, तो आप अगर उसका लॉजिक बताइएगा, ठीक है, तो वो भी हम बना। जैसे कुछ पढ़िएगा तो मैजिक नंबर करके कुछ मिलता है, बहुत तरह का मिलता है नंबर। ठीक है, तो अगर आप उसका बता दीजिएगा कि मैजिक नंबर इसको कहते हैं, ठीक है, तो आई विल सॉल्व। बोलिए, कौन कौन, नहीं वो अभी है यूज, लेकिन अभी आपको उतना समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम डिक्शनरी अभी बताया नहीं है। तो उसको थोड़ी देर के लिए रखिए पेंडिंग, डिक्शनरी समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे डिक्शनरी एक डाटा टाइप है, अगर नॉर्मल वैल्यू स्ट्रिंग टाइप में है, उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे डिक्ट का इस्तेमाल होगा। तो डिक्ट में आप जो भी लिखते थे, ठीक है, वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में होता था, लेकिन जब वो आउटपुट देता था तो देखिएगा वो मिडिल ब्रैकेट के अंदर देता था। ठीक, इस पे आप लोग क्या क्या ट्राई करेंगे, परफेक्ट नंबर ट्राई कर लेंगे, प्राइम, परफेक्ट, और क्या बताए थे, फैक्टोरियल का भी बना सकते हैं। फैक्टोरियल भी बना सकते हैं कि भाई 2 से लेके 10 तक का फैक्टोरियल निकाल के दिखाइए। मतलब 2 का भी फैक्टोरियल, 3 का भी फैक्टोरियल, 4 का भी फैक्टोरियल, 5 का भी फैक्टोरियल। समझ में आ रही बात। तो ये सब इसमें क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप ट्राई क्या क्या करेंगे आज, फैक्टोरियल ट्राई करेंगे, परफेक्ट नंबर ट्राई करेंगे 2, एक टेबल भी बना सकते हैं, आपको टेबल भी बताया गया था, किसी एक नंबर का टेबल प्रिंट करना है। अब कहता है नहीं 2 to 5 का टेबल प्रिंट कीजिए, मतलब 2 का भी टेबल, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, फिर 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, फिर 4 1 जा। समझ में आ रही बात। तो आपके पास इस पैटर्न पे 3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। इसको ट्राई कीजिएगा, और दिक्कत आएगा तो अगले क्लास में देख लेंगे हम लोग। ठीक है, टेबल आप बनाइए, 2 से 5 तक का टेबल प्रिंट कीजिए, और उसके बाद परफेक्ट नंबर, ठीक है, आप 1 से 100 तक में परफेक्ट नंबर को चेक कीजिए, या 5 से 100 ले लीजिए परफेक्ट में, 5 to 100 परफेक्ट नंबर चेक कीजिए। और फैक्टोरियल में आप ले लीजिए 2 to 8, 2 to 8 का फैक्टोरियल निकाल के दिखाइए, यानी 2 का भी फैक्टोरियल, 3 का भी, 4 का, ऐसे करते करते कहां तक, 8 तक। क्लियर। किस में, हाँ हाँ ले सकते हैं। अगर इनका क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, कि सर आप तो मान लिए, तो क्वेश्चन अगर कह रहा है तब तो हमको यही करना होगा। ठीक है, हल्ला होगा तो हम बाहर कर देंगे भाई गपशप। अगर क्वेश्चन यही लिख के दिया है तो फिर यही करना होगा, हम अपने से अननेसेसरी कुछ कर नहीं सकते हैं।
जो लिखे हैं वो क्वेश्चन है तो यही करना होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन कहे कि स्टार्ट टू एंड रेंज में आपको निकालना है और स्टार्ट भी यूजर देगा, एंड भी यूजर देगा, तब तो आप इनपुट कराना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए प्राइम नंबर्स अमॉन्ग, यहां पे हम क्या कर दे, पी टू क्यू। अब पी टू क्यू क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है हमको पी क्यू क्या करना होगा, मांगना होगा। ठीक है, या एस ई कर देते हैं, एस फॉर स्टार्ट। ठीक है, या स्टार्ट पूरा लिख दीजिए और इसमें पूरा क्या कर दीजिए, एंड कर दीजिए। तो वैसे केस में आप डी जो 0 किए हैं कीजिए, आपको स्टार्ट में इनपुट कराना होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान देना होगा, वैसे हम चाहे तो कंडीशन भी लगा सकते हैं कि स्टार्ट और एंड या तो दोनों इक्वल हो या स्टार्ट एंड से छोटा हो, या तो दोनों इक्वल हो या तो स्टार्ट एंड से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लूप को सेट करेंगे सेंडिंग ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो आपको वैसा ही करना होगा इनको। क्लियर? तो अभी हम छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं, बस सिंपली बना देते हैं। वैसे कंडीशन भी लगाया जा सकता है, और यहां कर देंगे 5 की जगह पे क्या चला आएगा, और 101 की जगह पे क्या चला आएगा, एंड प्लस 1 बन गया। ठीक है, रन कराते हैं। इंटर मान लीजिए स्टार्ट नंबर 2 दिए, एंड नंबर 50 दिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, सर कंडीशन ऐसे लगेगा ना सिंपली, क्या कंडीशन ऐसे लगेगा ना क्या, हाँ बोलो। इफ स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू एंड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो सब थोड़ा सा घसक जाएगा। हाँ, अगर कंडीशन लगाओगे यहाँ पे, इंटेंट आगे चला जाएगा। इफ स्टार्ट लेस देन इक्वल टू क्या, एंड, तो ही ये हो, तो बाकी सबको यहाँ पे लाना होगा ना। हाँ, कर लोगे ना? यस सर, ओके, ऑल छोड़ सेलेक्ट देना। करके टैब दबाना पड़ेगा। ठीक, वो हो जाएगा ना, कि कर दें? हो जाएगा सर, और हाँ फिर ठीक एल्स है। डालेंगे इनवैलिड इनपुट। अरे थोड़ा गलत सलत होगा तो होगा, करने होने दो गलत, ठीक है ना, गलत हो के ना सही होगा। सब हम ही कर देंगे तो फिर तो कॉपी पेस्ट जैसा काम हो जाएगा, ये काम तुम लोग खुद करोगे। चलो दूसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नंबर होता है, ठीक है, पता नहीं उसके बारे में चर्चा की है कि नहीं, उसको बोलते हैं एमिकेबल नंबर।
मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछा हुआ है, किसी न किसी यूनिवर्सिटी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एमिकेबल नंबर। ठीक, इसका नेस्टेड फॉर से कोई डायरेक्ट मतलब नहीं है, बस ये आ गया दिमाग में तो लूप से मतलब है। तो एमिकेबल नंबर क्या है पहले ये जाने, किसी ने नहीं सुना होगा आई थिंक। ठीक है, एमिकेबल नंबर्स पेयर ऑफ नंबर्स को कहते हैं। ठीक है, पेयर ऑफ नंबर्स का मतलब दो नंबर। ठीक है, तो सर किसी दो नंबर को उठा लेंगे वो एमिकेबल बोल देंगे, कहता है नहीं, रूल है, हम उन्हीं दो नंबर को एमिकेबल कह सकते हैं जिनमें पहले के जितने भी डिवाइजर्स हैं उस नंबर को छोड़ के, पहला नंबर का जो भी डिवाइजर्स है, क्योंकि हर नंबर खुद का डिवाइजर्स होता है, तो उसको छोड़ के अगर उसको जोड़ दें और दूसरा नंबर आ जाए, सिमिलरली दूसरे नंबर के जितने डिवाइजर्स हैं उस नंबर को छोड़ के जोड़ दें, पहला नंबर आ जाए, तो ऐसे दो पेयर ऑफ नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? इस पॉइंट समझ में आया? पहले नंबर को डिवाइजर को जोड़े तो दूसरा नंबर, और दूसरे नंबर को डिवाइजर को जोड़े तो पहला नंबर, उस नंबर को डिवाइजर में शामिल नहीं करना है, बस ये ध्यान देना। ठीक है, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा काम करें। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, एमिकेबल। सर हाँ बोलिए, हेलो, हाँ बोलो, ऑनलाइन में कोई आवाज नहीं आ रहा। आवाज सही नहीं आ रही है? कनेक्शन इज ओके, it is pair of numbers in which sum of divisors और of first number except that number तो पूरा अटक गया। is equal to second number। क्या कह रहा है कि in which sum of divisor of first number
except that number is equal to second number and the sum of divisors of second number except that number offline here. except that number Better. is equal to ठीक है। इसके कई पेयर ऑफ नंबर हो सकते हैं, सारा मेरे को याद नहीं है, निकाला जा सकता है। मेरे को 2 याद है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल को समझाने के लिए। और उसमें एक है 220 और एक है 284। ठीक है, 220 and 284। क्लियर। अब 220 का डिवाइजर्स निकालते हैं हम लोग। क्या क्या निकला? पहले तो 110 निकल गया, 55 भी निकल जाएगा, और 1 मिनट, 55 के बाद 50 तो होगा नहीं, 45 नहीं होगा, 5 का 20, 5 का 20 होगा तो 45 5 से गुना करते हैं तो 50 25 ना, 4 5 का 20, 44 होगा। सही है, ठीक है। फिर 22 भी होगा, 20 भी होगा, और 11 भी होगा, 10 भी होगा, 5 भी होगा, 4 होगा, 2 और 1, और सबको आप जोड़िए। इन सब को आप क्या कीजिए? प्लस कीजिए। देखिए तो 284 आ रहा है, आ रहा है। यानी जब हम इनको जोड़ें तो हमको दूसरा नंबर मिल गया, क्या? 284 मिल गया, ठीक। अब इसके डिवाइजर्स को निकालते हैं। तो इसका एक हो जाएगा 142 एक हो गया, उसके बाद 71 हो गया, उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 2 और फिर 1, तो 7 1 8 2 10। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, इसको अगर हम प्लस करें तो कितना आना चाहिए? आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे पेयर ऑफ नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई 2 पेयर ऑफ नंबर लीजिए और चेक कीजिए कि वो एमिकेबल है कि। क्वेश्चन यही ना देगा, 2 तरह से होगा कि एक तो पेयर ऑफ नंबर इनपुट कीजिए और चेक कीजिए कि वो एमिकेबल है कि नहीं, ठीक है। दूसरा कि 5 से 100 में या 5 से 500 में या 5 से 1000 में कितने एमिकेबल पेयर्स हैं वो निकालिए। तो पहला वाला में तो सिंपल फॉर का इस्तेमाल होगा, लेकिन 5 से 500 के बीच में, 5000 के बीच में जितने एमिकेबल पेयर्स हैं उसमें नेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी ना। तो पहले एक वाला करते हैं, दूसरे वाले पे हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे। तो इसको डायरेक्ट हम बना देते हैं सीधे।
प्रोग्राम। तुम लोग को भाई बार बार इधर सुनो, बाहर कर देंगे, मुश्किल में आ जाओगे, हम बार बार कह रहे हैं। इधर देखो, आंख में देखो मेरे, मुश्किल में आ जाओगे। ठीक है, जियो और जीने दो, इससे ध्यान पे रहो। ठीक है, तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, हम पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं लगेगा तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे लिए जान भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सबको चाहिए। नहीं ना कर सकते हैं, तुम्हारे एक के लिए हम जान क्यों दें? हमको सबको पढ़ाना है। ठीक, तो थोड़ा नॉर्मल रहिए, क्लास को क्लास की तरह रखिए। ओके, सो लेट्स कम टू दी एमिकेबल नंबर। हमको दो नंबर चाहिए, क्या मान लें? दो नंबर n1 n2। ठीक है, तो पहला ले लिए n1, इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर आ गया। n2 इंट इनपुट इंटर सेकंड नंबर। ठीक, हमको चेक करना है कि ये दोनों नंबर एमिकेबल है कि। अगर मान लीजिए कि हम 220 दे रहे हैं, 284 दे रहे हैं, तो एमिकेबल बताना चाहिए। कुछ और देंगे, अगर वो एमिकेबल होगा तो बताएगा, नहीं होगा तो नहीं बताएगा, यही होना चाहिए। अब दोनों का हमको पहले सम ऑफ डिवाइजर्स निकालना है। तो सम ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए हमको दो वेरिएबल चाहिए। पहले का सम ऑफ डिवाइजर्स एक में रखेंगे, दूसरे का सम ऑफ डिवाइजर्स को तब ना हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो एक के लिए हम रख ले रहे हैं S1, क्या रख ले रहे हैं? S1 0, और दूसरे के लिए रख रहे हैं S2 कितना? 0। इसमें हम सम करके रखेंगे। ठीक है, अब पहले का डिवाइजर जो है फॉर I इन रेंज, पहले का डिवाइजर्स 1 से लेके कहां तक मिलेगा? n तक में, लेकिन उसको तो शामिल करना नहीं है। तो हम जानते हैं रूल के मुताबिक कि किसी भी नंबर के डिवाइजर्स अगर उसको छोड़ दिया जाए तो n/2, वेरी गुड, n/2 तक में ही मिलेगा। तो मैं यहां लगा देता हूं इंट n/2। इंट इसलिए लगाया कि अगर ऑड नंबर होगा तो फ्रैक्शन आ जाएगा, और हमको यहाँ पे लूप में फ्रैक्शन की कोई जरूरत, राउंड वैल्यू की जरूरत है। दैट्स वाई हमने इंट लगा दिया, वो इंट में कन्वर्ट कर लेगा। और इसमें क्या जोड़ दिया? +1। बस कुछ नहीं करना है, इफ n1 में भाग दे रहे हैं किससे? I से, और वो इक्वल इक्वल किसके हो जाए? 0। तो जो S1 लिए हैं उसमें प्लस कर देंगे किसको? काम खत्म, पहला का काम हो गया। सिमिलरली दूसरा का भी उसी तरह से करेंगे। ठीक है, 1 2 इंट, इसमें क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे n1 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? n2/2 +1। ठीक है, and if n2% I = 0, then S2 += I। ठीक है, अब यहां आए, जहां पे कंट्रोल कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वहां आने का मतलब है कि इसके पहले मेरे पास n1 भी है, n2 भी है, और n1 का डिवाइजर्स का सम हो गया जो S1 है, और n2 के डिवाइजर का सम है जो S2 है। अब मेरे को क्या चेक करना है कि जो पहला का डिवाइजर आया यानी S1 वो n2 के बराबर होना चाहिए, और जो दूसरा का डिवाइजर आया S2 वो किसके बराबर होना चाहिए? तो यहां पे लिखेंगे कि इफ अगर S1 == n2 एंड, ठीक है, S2 == n1, अगर ऐसा है
तो प्रिंट एमिकेबल, ठीक है, एल्स नॉट एमिकेबल। बढ़िया, रन कराते हैं। पहला दे देते हैं 220, दूसरा दे देते हैं 280। आ रहा है एमिकेबल, ठीक है। एक बार और रन कराते हैं, कुछ दूसरा कुछ दे देते हैं। मान लीजिए इसको दे देते हैं 220, इसको दे देते हैं 240। क्लियर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।